हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। वैद्युत चुम्बकीय तरंगों के चैप्टर्स में आपको ये क्वेश्चन 2023 में दिया गया था। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं है ऐसा। देखिए वो कह रहा है कि एक्स दिशा में दे दिया है गतिशील प्रकाश किरण। ये ई वाई करके आपको एक इक्वेशन यहाँ दे रखी है। इसका मतलब ई का मतलब इलेक्ट्रिक हो जाएगा, वाई का मतलब वाई एक्सिस पर आप इलेक्ट्रिक लेंगे। उसके बाद कहता है कि एक इलेक्ट्रॉन वाई दिशा में 2 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकंड की चाल से गति करता है। अब इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला आपको चुंबकीय बल निकालना है। बहुत आसान है, आप इसे समझ लेंगे एकदम। चलिए हम लोग करते हैं इसको डिस्कस। सबसे पहले अपनी इक्वेशन को नोट कर लेते हैं यहाँ पर, उसके बाद मैं आपको थोड़ा डिटेल से बताने की कोशिश करूँगा। देखिए ई वाई आपको दे रखा है, सिंपल है, 300 साइन ओमेगा ब्रैकेट के अंदर है T-x/c वोल्ट प्रति मीटर। ये आपको ई वाई दे रखा है। अगर मैं आपको इसमें जिस तरीके से हम लोग अपनी वैद्युत चुम्बकीय तरंग को प्रदर्शित करते हैं, पिछले लेक्चरों में भी डिस्कस किया था हमने ऐसा। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा कि यहाँ पर एक्स एक्सिस में तो हमारी तरंग आ गई क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, है ना, और ई वाई हमारा आ गया यहाँ पर। तो मैग्नेटिक तो यहाँ बनेगा ना ई जेड पर। ये एक्स एक्सिस हो गई है, ये वाई एक्सिस हो गई है और ये जेड एक्सिस हो गई है। तो अगर देखा जाए तो इस तरीके से हमारी क्या हो जाएगी, एक वैद्युत चुम्बकीय तरंगों का स्ट्रक्चर तैयार हो गया है। अब ध्यान समझिएगा, आपसे कहा जा रहा है कि आपको ना क्या निकालना है, चुम्बकीय बल निकालना है, मैग्नेटिक फोर्स निकालना है। किस पर लगने वाला निकालना है? इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला। इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है? इलेक्ट्रॉन वाई एक्सिस में है, यानी कि यहाँ पर कहीं पर इलेक्ट्रॉन होगा आपका जो मूव कर रहा होगा। सपोज कर लेते हैं वो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन जो है मूव कर रहा है, तो इस इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स आपको निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ज़रूरत किस किस चीज़ की पड़ने वाली है। देखिए एक कंडीशन हम लोगों ने पढ़ी थी, वो क्या था कि अगर कोई आवेशित कण मूव करता है, गति कर रहा है, आवेशित कण मूव कर रहा है या गति कर रहा है कहाँ पर? मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो उस पर लगने वाला बल लॉरेंज बल कहलाता है। ठीक है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? F = QVB sin थीटा, ये उसकी वैल्यू हो जाती है। अब यहाँ पर हमें कितना रिजल्ट प्राप्त है वो हम देख लेते हैं। हमें फोर्स निकालने के लिए हमें चाहिए Q। Q कौन होता है? आवेश। किसका आवेश? कण का आवेश। कण कौन है हमारा? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना कहलाता है? वो कहलाता है E, जिसका मान कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ये तो हो गया E का मान, यानी Q मेरा क्लियर हो चुका है। V है वेलोसिटी, कितनी स्पीड से मूव कर रहा है। क्वेश्चन ने खुद कह रखा है वो 2 × 10⁻7 मीटर पर सेकंड से मूव करता है, यानी कि मेरे को ये भी पता है 2 × 10⁻7 मीटर पर सेकंड, ये मेरे को पता है। अब आता है बी कौन है? बी है मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड हमें फाइंड करना पड़ेगा, यानी कि हमें बी नोट को फाइंड करना पड़ेगा। इसके बाद आता है हमारे पास साइन थीटा। थीटा कितना है? हमारा जो चुंबकीय क्षेत्र है वो तो जेड एक्सिस पर है, और जो पार्टिकल्स मूव कर रहा है वो कर रहा है वाई एक्सिस पर। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तीनों परस्पर लंबवत होती हैं। इसका मतलब जेड और वाई भी आपस में 90 बनाएंगे, तो हमारे पास एंगल तो बन गया 90। कहने का मतलब ये है कि हमें सिर्फ फाइंड करना पड़ेगा ये रिजल्ट, और हमारा सवाल हो गया। कितना आसान था ना। तो अब हम बी नोट कैसे निकालेंगे? हमें तो ये इक्वेशन दे रखी है, तो हाँ, इक्वेशन के अंदर से ये वैल्यू जो होती है हमारी क्या कहलाती है? ई नोट कहलाती है। तो यानी कि हम यहाँ लिख देंगे ई नोट बराबर कितना था? ये 300 वोल्ट प्रति मीटर है। तो हमें बी नोट निकालना है, और हम जानते हैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक का जो अनुपात होता है वो प्रकाश की चाल के बराबर हो जाता है निर्वात में। हमें बी नोट चाहिए ना, इंटरचेंज कर लेते हैं। E0/c = बी नोट। तो यहाँ से बी नोट की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ई की वैल्यू दे रखी है 300 और सी 3 × 10⁸। अब जानते हैं काटेंगे तो 10 टाइम्स 100 टाइम्स चला जाएगा, तो 100 × 10 की पावर हो जाएगा -8, क्योंकि नीचे से वैल्यू पर चली जाएगी ना। तो यहाँ थोड़ी सी कैलकुलेशंस करेंगे। इसको क्या लिख सकते हैं? 10⁻² और ये -8, तो बी नोट निकल कर आ गया 1 या 10 की पावर हो जाएगा -6। और हम सब जानते हैं इसका फॉर्मूला, इसका मात्रक जो बन जाता है वो टेस्ला। यहाँ तक हमारा हो गया। बी नोट हमें चाहिए था, वो हमें मिल चुका है। मतलब इस वाले फॉर्मूले के लिए हमें सारी कंडीशंस अब पता हैं, बस इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल हम फाइंड करने जा रहे हैं। तो लिख देंगे इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला अधिकतम बल कितना होगा? वो F बराबर, अच्छा बल भी कौन सा है वो भी दिख देते हैं, चुंबकीय बल ना, चुंबकीय अधिकतम बल, चुंबकीय बल F बराबर होगा QVB sin थीटा।
ये वाला बल हो जाएगा ना, यहाँ पर बी नोट लिख देते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। क्यू इलेक्ट्रॉन का आवेश, यानी कि जितनी वैल्यू होती है उसकी, भाई वो आप सब लोग जानते ही हैं, बहुत दिनों से पढ़ते हुए आ रहे हैं इस टॉपिक को। तो क्यू बराबर क्या, 1.6 10 की पावर माइनस के 19। वी वेलोसिटी, कितनी स्पीड है उसकी, साफ साफ क्या रखा है, 2 गुणा 10 की पावर 7। तो यहाँ हो जाएगा 2 गुणा 10 की पावर 7। बी नोट कितना भैया, टेस्ला 10 की पावर -6। अच्छा, साइन एंगल में कितना रखता है, 90, क्योंकि वो वाई पर है और आप फोर्स लगा रहे हो जेड से, तो वो तो वाई और जेड एक्सिस दोनों आपस में 90 पर होती है ना, इसलिए। अब इस कैलकुलेशन कर लो, आंसर आ जाएगा। ये एक नंबर है, ये नंबर है, इन दोनों नंबर को पास पास लिख लेते हैं, बाकी 10 की पावर में देखते हैं कितना आएगा। माइनस के 19 और माइनस के 7 और माइनस के ये 6 है, ठीक है। इसको और अगर मैं इसको ऐड कर दूंगा तो ये हो जाएंगे माइनस के 25 में से अगर मैं 7 को माइनस करूँगा, 25 में 7 को आ जाएगा माइनस का 18 आ गया। यहाँ कितना बन जाएगा, F बराबर 32 10 की पावर 18, और इसका मात्रक क्या होता है भैया, N, मतलब न्यूटन। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। हम लोग मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ।